हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करके देखते हैं। तो देखिए पहले आपको ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लगा देना है, ठीक है। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापन विधि से इसके हल निकालने हैं, क्लियर। तो पहले किसी एक चर को आप एक साइड में लेकर आइए, क्लियर। तो यहाँ से मैं माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन। अब देखिए अब आपको बारी बारी से इस y के अलग अलग वैल्यू यहाँ रखने हैं, ठीक है। और इसके रेस्पेक्टिव आपके x की वैल्यू मिल जाएंगे। अधिकतम 3 वैल्यू आपको निकालनी है, क्लियर। तो पहले y बराबर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, क्लियर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0 माइनस वन, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपके माइनस वन, क्लियर। दूसरा देखिए अब y बराबर हम रखेंगे 2, क्लियर। तो ये x बराबर आपके आ जाएंगे 2 माइनस 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया एक और वैल्यू ले लीजिए। यहाँ मैं y बराबर रख लेता हूँ 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। ये अधिकतम आपको x के और y के 3 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ इसका टेबल बना लेनी है, क्लियर। तो अब देखिए x के और y के वैल्यू जो भी आई है यहाँ इस सारणी में रख दीजिए। सबसे पहले हमने y का वैल्यू क्या लिया था, y का वैल्यू लिया था 0, तो x का वैल्यू क्या आया माइनस का 1। फिर हमने y बराबर 2 लिया, y बराबर 2 लिया, तो x बराबर क्या आया 1, ठीक है। उसके बाद हमने y बराबर 4 लिया, तो x बराबर क्या आया 3, ठीक है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी इसी प्रकार से हल करके देखेंगे। तो 3x इस माइनस ये y 2y को इधर आपने भेज दिया माइनस के 2y, क्लियर। अब देखिए यहाँ जो भी आप चर राशि ले रहे हो वो सिर्फ अकेली रहनी चाहिए। इसके पास अगर कोई गुणक है तो उसको इधर भेज दो। तो ये हो गया x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए y के आप अलग अलग वैल्यू यहाँ रखनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि y की वैल्यू वही रखनी है जिसमें x की वैल्यू पूर्णांक में आए, ठीक है। बटे में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कौन सी संख्या रखे, यहाँ पे y की जगह पे कौन सी संख्या रखे कि 2 से गुणा होने के बाद 12 में से घटाने के बाद वह संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको ऐसी संख्या रखनी है कि ऊपर क्या है 3 का गुणा करना चाहिए, 3 का कोई भी गुणन रहना चाहिए ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए, पूर्णांक मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 रखने से हमने y बराबर क्या रख दिया, y बराबर रखा 0, तो x बराबर क्या हो गया 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा कितना हो गया 3। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बच गया 12 बटा 3, 12 बटा 3। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके, x की वैल्यू आ गई आपके 4, क्लियर। इसी प्रकार देखिए y के और वैल्यू ले लीजिए आप, y के वैल्यू आप माइनस की ले सकते हैं। तो माइनस के 3 रखेंगे, माइनस के 3 रखेंगे तो x बराबर माइनस 12 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो ये बटा 3। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, यानी कि 12 और 6 कितने हो गए 18, और 18 में आप 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 6। इसके अलावा और कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, यहाँ देखिए 3 रखेंगे, प्लस के 3 रखेंगे तो भी हो सकता है, प्लस के 3 रख लीजिए, y बराबर 3। तो x बराबर क्या हो गया 12 माइनस 2 इंटू 3 बटा 3, तो x बराबर क्या आएगा 12 माइनस 6 बटा 3। तो x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया 6 बटा 3 यानी कि 2। तो देखिए सारणी बना लीजिए, इसमें ये सारणी बना लीजिए x और y की, ठीक है। y बराबर आपने क्या लिया था, y बराबर सबसे पहले आपने लिया था 0, तो x बराबर क्या आया 4, y बराबर आपने लिया माइनस 3 और x बराबर क्या आया 6, y बराबर आपने 3 लिया तो x बराबर क्या आया 2। तो इस प्रकार से आपने दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके अलग अलग, यानी कि y की वैल्यू रखेंगे आप, अलग अलग वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सारणी में रख देना है। अब इसको अब इन सारणी का दोनों में जो वैल्यू दे रखे हैं इन वैल्यू को आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखिए अब ये दिए गए मानों से हम दोनों रैखिक समीकरणों के यहाँ ग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ को ध्यान रखना, इधर भी स्पेस छोड़ना है, नीचे भी स्पेस छोड़ना है, ठीक है। एकदम किनारा भी ग्राफ मत बनाना, ठीक है। और पैमाना तो आपको पता ही है, इसमें आप 1 सेंटीमीटर का क्या लेंगे 1 अंक तक ले सकते हैं, क्लियर। और इसमें ध्यान रखना पहले समीकरण की जो भी वैल्यू है बारी बारी से रखते जाओ। जैसे पहले समीकरण के अंदर आपके y बराबर क्या है 0 और x बराबर क्या है -1, तो ये आ जाएगा आपका पहला पॉइंट,
क्लियर? कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया सम -1 और 0। ध्यान रखना x को आगे लिखना है। क्लियर? दूसरा क्या है? 1 और 2, यानी कि 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपके दूसरा पॉइंट 1 और 2। क्लियर? इसी प्रकार तीसरा बिंदु देखिए 3 और 4, 3 ये रहे प्लस क्या है और 4 ये रहे, तो ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं तो ये आ गए आपके 3 और 4, 3 और 4। तो इस प्रकार से ये तीनों बिंदु जैसे आपके मिले, आपको इसको लाइन को ऐसे मिला देना है, स्केल से मिलाना। वैसे अगर आपकी वैल्यू अगर सही है, आपने ग्राफ को इस वैल्यू को सही तरह से निकाला है, तो आपकी ग्राफ की जो लाइन है वह सीधी बनेगी। यहाँ समीकरण लिख दीजिए x - 1 बराबर 1 -1। बस ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरे समीकरण की जो वैल्यू है वो बारी बारी से यहाँ रखिए, 4 और 0, तो यहाँ 4 के ऊपर बनेगी। क्लियर? 4 और 0। इसी प्रकार देखिए 6 और -3, ये 6 है और ये -3 है, तो देखिए दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 और -3। तीसरा है 2 और 3, तो देखिए 2 और 3 कहाँ है? ये रहा 2 और ये रहा 3, तो यहाँ देखिए दोनों ग्राफ मिल रहे हैं 2 और 3, 2 और 3। ठीक है। अब देखिए कुछ तो इस प्रकार से ये दूसरी जो लाइन है उसके समीकरणों को ऐसे मिला लेंगे। देखिए कई बार हम बताते हैं कि भाई इन दोनों के अंदर कोई भी एक बिंदु या एक पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये सही बात है। अगर मान लीजिए अगर ये इसमें मिल जा रहा है तो कोशिश करिए कि भाई एक बिंदु इसमें दोनों में कॉमन रहे, लेकिन मान लीजिए आपका नहीं मिल रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, ये ग्राफ में जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे रख देना है। फिर ध्यान देखना कि ये दोनों रेखा है, दोनों लाइनें कहाँ पर मिल रही है? यहाँ मिल रही है, तो यहाँ कौन सा बिंदु है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है वो बिंदु आपको यहाँ मार्क कर देना है, और वही आपका इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। क्लियर? इस प्रकार से कोई भी ग्राफीय कोई भी रेखीय समीकरण का आप ग्राफीय विधि से हल निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन क्या है? मेन ये है इनका वैल्यू निकालना, प्रतिस्थापन विधि से ध्यान से इनके वैल्यू निकालना है। ठीक है, और वैल्यू सही है तो ग्राफ आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू को ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ बना के ऐसे नहीं बताना है। क्लियर? ऑल दी बेस्ट।